2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख। बताया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। 1400 साल पुरानी कट्टरता और जाहिल सोचों से ऊब चुके इस्लामिक देशों के युवा अब मुक्ति की ओर चल पड़े। चुपके चुपके ही सही, लेकिन इस्लामिक देशों में अब हिंदू धर्म दस्तक दे चुका है। सरकारें समझ चुकी हैं कि अब सनातन ही है जो उनको पार लगा सकता है। पर्यटन और आर्थिक व्यवस्था के लिए इस्लामिक कट्टर देश कट्टरता छोड़कर मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और हिंदुओं को भाई कहकर गले लगा रहे। ये सिलसिला शुरू हुआ था कुछ दशकों पहले, जब भारत से कुछ संतों ने पश्चिमी देशों की धरती पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। जब उन्होंने भगवत गीता से विदेशों में हिंदू धर्म के प्रसार की नींव रखी थी, तब से शुरू हुआ यह सिलसिला आज काफी विस्तृत और व्यापक हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का टॉपिक है कि 4 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने छोड़ा इस्लाम। पूरे पाकिस्तान में मचा है हड़कंप, और अभी खबर ये भी आ रही है कि POK है वो भारत में मिलने वाला है। तो POK भारत में मिलेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। इस मजहब से क्यों उभते जा रहे हैं लोग, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पर, अपने व्यू अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। ये शेर था महान क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार जी का। आज अगर मुस्लिम देशों के परिप्रेक्ष्य में इस शेर को देखें तो बिल्कुल सही साबित होता है। 1400 साल पुरानी कट्टरता और जाहिल सोचों से ऊब चुके इस्लामिक देशों के युवा अब मुक्ति की ओर चल पड़े। चुपके चुपके ही सही, लेकिन इस्लामिक देशों में अब हिंदू धर्म दस्तक दे चुका है। सरकारें समझ चुकी हैं कि अब सनातन ही है जो उनको पार लगा सकता है। पर्यटन और आर्थिक व्यवस्था के लिए इस्लामिक कट्टर देश कट्टरता छोड़कर मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और हिंदुओं को भाई कहकर गले लगा रहे। ये सिलसिला शुरू हुआ था कुछ दशकों पहले, जब भारत से कुछ संतों ने पश्चिमी देशों की धरती पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। जब उन्होंने भगवत गीता से विदेशों में हिंदू धर्म के प्रसार की नींव रखी थी। जो लोग इस इस्कॉन का भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि भारत का पैसा बाहर चला गया, दोस्तों आप समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो इस्कॉन ने हमारे सनातन धर्म का बाहर प्रचार प्रसार करा है ना, कोई नहीं कर सकता। भारत का कोई भी संगठन नहीं कर सकता। इवन जो RSS है वो भी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं बना है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो देश सेवा के लिए बना है, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जो RSS को धर्म का संगठन समझते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जो हमारे धर्म के संगठन है जैसे इस्कॉन है, और जो हमारे यहाँ के जो संत हैं जो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर जो हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी राह पर चल रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस्कॉन हमारे सनातन धर्म का ही एक पार्ट है, इसको बहुत जरूरी समझना चाहिए आपको। अगर आप इसको अलग समझते हो तो दैट मीन आपको किसी ने भटका दिया है, और कहीं ना कहीं जो लोग आपको भटका रहे हैं वो ये चाहते नहीं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो आज। और इतनी पीसफुल तरीके से ये लोग जो अपना जो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसमें किसी को फोर्सफुल जो है कन्वर्जन नहीं किया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जो 5 किलो अनाज दे दिया या कुछ पैसे दे दिए या लालच दे दिया। तो ये काम जो है ना हमारे सनातन में नहीं होता है। यहाँ पर हम अपनी खूबियाँ बताते हैं और लोग खुद ब खुद अट्रैक्टिव होकर आ जाते हैं। तो इस्कॉन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और इस वीडियो में भी यही बताया गया है। तब से शुरू हुआ यह सिलसिला आज काफी विस्तृत और व्यापक हो चुका है। पश्चिमी देशों में आज हिंदू धर्म की स्टडी की जा रही है, स्कूल कॉलेजेस में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। पश्चिमी देशों में हिंदू नेता भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों साल पुराने गिरजा घरों में हरे कृष्ण हरे नाम के संकीर्तन गूंज रहे हैं। गिरजा घरों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है, लोग गिरजा घरों को बेच रहे हैं। पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म किस कदर बढ़ रहा है इससे आप तो सभी परिचित ही होंगे, लेकिन अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो वहां से भी जो आंकड़े आए हैं वह हिला देने वाले। और भारत के पड़ोसी देश में भी अब इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन और अब पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के कट्टर मौलाना सदमे में हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म को
छोड़ ये दिया बढ़िया है। गुरु। यह खबर पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान में यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक, मदरसों से लेकर स्कूल तक और राजनीति से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही खबरें चल रही हैं। तो अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब में बीते 3 सालों में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां बिक चुकी हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था। अब सोचिए कि जहां दूसरे ग्रंथ को पढ़ना तक पाप समझा जाता है, वहां इतनी सारी प्रतियां कैसे बिक गई। और इसके बाद ये जो 15 करोड़ भगवत गीता की प्रतियों की सेल आउट हुई है ना, ये मतलब जिसके भी घर में गई होगी, अगर उसने एक बार भी इसको सही तरीके से पढ़ लिया तो आप सोचो क्या होगा उसके, वो क्या सनातन संस्कृति के जो के बारे में वो जानेगा और वो उसका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे देखिए खोजना शुरू करेगा, क्योंकि भगवत गीता आपके अंदर क्वेश्चन करने की जो आपकी एक नेचुरल प्रोसेस है उसको जगाती है। और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पर नहीं है, तो वो बंदा ढूंढेगा और वहाँ से वो सनातन धर्म की खोज करेगा। क्योंकि सनातन धर्म को बाहर बाहर से बदनाम किया जाता है, जब कोई इसके कोर में घुसता है तो उसे पता चलता है कि यार सनातन धर्म तो वाकई में रियल में धर्म ही ये है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि 15 करोड़ प्रतियां इसकी बिकी हैं। ये भी खबर आई कि सऊदी प्रिंस खुद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। MBS का एग्जांपल आप ले लीजिए, जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक एक करके वो सारी की सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं। वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूं। और अब पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आ गई है। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। दोस्तों, आपको बता दें कि YouTube पर एक्स मुस्लिम्स के सबसे ज्यादा चैनल्स पाकिस्तान के हैं। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी युवा अपने मुंह को ढक करके YouTube पर आकर बड़े बड़े मौलानाओं को चैलेंज देते हैं और इस्लाम धर्म को एक्सपोज करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इंडिया में शरिया चाहिए? इंडिया में नहीं चाहिए। इंडिया में नहीं चाहिए, आप इंडियन हैं? क्योंकि इस्लामिक किताब में जो बातें लिखी गई हैं वह विज्ञान के बिल्कुल विपरीत हैं। बाकी हमें ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और जबकि कुरान मात्र 1400 साल पुरानी ही है। साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी मानी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बातें की है। वहीं भगवत गीता, जिसे करीब 5.5 से 6000 साल पुराना माना जाता है, उसमें लिखी गई बातें 100% विज्ञान से मेल खाती हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। यह बात मुस्लिम देशों के युवाओं को बहुत ज्यादा खटक रही है, इसीलिए वे भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद उनका इस्लाम से मोह भंग हो जाता है। न सिर्फ उनका खुद का मोह भंग होता है, बल्कि वह अपने करीबियों और सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इस्लाम की सच्चाई और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंटी हिंदू चैनल मजे से चल रहे हैं। सारी प्रॉब्लम बस एक मजहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते। इस्लाम में हर चीज में इख्तिलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तिलाफ है, आपको पता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 ऐसे देश हैं जहां पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट काफी तेजी के साथ आकार ले रहा है। मुस्लिम देशों के ये युवा हिंदू धर्म को सीधे तौर पर नहीं अपना सकते, क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण के लिए कानून बना दिया गया है, जिसके कारण धर्म बदलने वाले व्यक्ति को भीषण सजा का भी प्रावधान किया गया है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। इसीलिए ये युवा अपनी पहचान छुपाकर YouTube चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पेजेस के द्वारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को काफी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दें? ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और न सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बल्कि एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और गुपचुप तरीके से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और इन पर पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिबेट्स हो रही हैं। कुछ लोग इसका कारण भारत की बढ़ती लोकप्रियता बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में ही खराबी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता है। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसको जो भी पढ़ लेगा वह हिंदू बन जाएगा। खैर, भगवत गीता अपने आप में एक दिव्य पुस्तक है, इसको जो भी पढ़ लेगा उसका जीवन अवश्य संवर जाएगा। यही कारण है कि कई बार कई देशों में भगवत गीता को बैन करने की भी मांग की जाती रही है।
खैर, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें बहुत ही बड़ी तादाद है, और ये तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है। जो हमारा जो अनुमान है कि इससे भी ज़्यादा एक्स मुस्लिम की जो बाढ़ आने वाली है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम छुपे पड़े हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम छुपे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर कानून है कि अगर किसी को पता चल जाता है कि किसी शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया है तो उसके ऊपर सज़ा के प्रावधान है, और ये भी है कि उनको मौत की सज़ा भी दी जाती है। तो अगर कोई पकड़ा जाए कि भैया इसने इस्लाम छोड़ दिया, इसलिए वो लोग ना खुल के बोलते नहीं हैं, लेकिन वो अपने विचारों के जरिए से, आज भी आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी विचारधारा को देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि वो सनातन संस्कृति से अट्रैक्ट है और वो वहाँ पर एक्टिविज्म कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ भी बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है। लेकिन भारत, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए और वो इस्लामिक देश बना और हिंदुओं से अलग हुआ, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया था, ये मुझे समझ में नहीं आया था। उस वक्त ये सेकुलर बना दिया, यहाँ धर्मशाला बना दी और उनके लिए एक अलग देश दे दिया। तो भैया ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन चलो, अब वो इतिहास है, बीत चुका है, हम उस इतिहास की बात नहीं करते, हम आगे की बात करते हैं। और आज जो इंडिया है ना, वो प्रोग्रेसिव है। पिछले 9 सालों में ये साबित हो गया कि इंडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं है पहले तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन पहले तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा होती थी, अब जो तुष्टीकरण है वो खत्म होता जा रहा है। और लेकिन ये जो आंकड़ा है कि लोग जो हैं वो समझ रहे हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे करके जो डिबेट कल्चर है वो हमारे देश में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सनातनी चैनल भी खुल गए हैं जो सनातन धर्म के ऊपर एक्सेप लगाने वाले लोग हैं, उनको भी जवाब और रिप्लाई दे रहे हैं विद किताबों के रेफरेंस से। दोस्तों, हो क्या रहा है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हो क्या रहा है कि जो लोग इस सनातन को बदनाम करते हैं, जब हम एक्चुअल में सनातन को देखते हैं तो वो चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो इस्लाम को हमें सुगर कोड करके बताया जाता है और आपको बाहर बाहर से पता चलेगा, आप लोग यार बहुत अच्छा है ये तो, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसोगे और किताबों में घुसोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट, या तो काफिर बोला गया है, या तो नॉन मुस्लिम को बोला गया है काफिर है, और काफिर जो है वो नज्जिस हैं, उनको जहन्नम की आग में जला देना चाहिए, ऐसा तक कुरान में लिखा हुआ है। तो यानी कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब सनातन के बारे में बाहर बाहर से लोगों को गलत बताया गया है, अंदर जब झांकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इस्लाम में लोगों को बाहर से अच्छा बताया गया है, लेकिन जब आप कुरान और उन सब चीज़ों में जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये जो सुगर कोट किया गया है यहाँ तो कुछ और ही चीज़ है, तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इसको समझने के लिए आप एक्स मुस्लिम चैनल्स देखिए, आप सनातनी चैनल देखिए, सनातन शास्त्र चैनल है जो कि इस्लाम और सनातन धर्म दोनों को लेकर चलता है, संदीपन रॉय जी का चैनल है, अजय आर्य जी का चैनल है, हीटेड डिबेट है, सनातन समीक्षा चैनल है, वो इस्लाम के ऊपर बात नहीं करते सनातन समीक्षा, लेकिन जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, उसको विद प्रूफ दिखाते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हो गए और बुक्स के प्रूफ हो गए, सब चीज़ें वो बताते हैं। सनातन समीक्षा, सनातन रिवील्स हैं जो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, इन सारे चैनल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इन चैनल को जाइए देखिए। भूप यदुवंशी जी हैं जो पुराणों के ऊपर कोई आक्षेप लगाता है तो उसको डिफेंड करते हैं। तो वो पहले एक्टर थे, उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से वो अब सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में आ गए हैं, और हम जैसे लोग भी जो हमें भी नहीं पता था सनातन का, लेकिन अब जान रहे हैं, और आज हमारे सामने कोई बात करे तो हम उसके साथ डिबेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही बनना है और सनातन धर्म की जो ग्लोरी है उसको पहचानना है। ये तो हमारी एक बात हो गई, और बाकी जिन लोगों को मतलब चाहिए कि यार दूसरे का क्या है, मजहब के बारे में भी जानकारी लो, उसके लिए मैंने आपको चैनल बताया, इन पे आप जाइए। ये सारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।